अच्छा तो बच्चों अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर पहले पॉइंट का 2 बी पॉइंट पे मैं आता हूं। कैलकुलेशन ऑफ रेशो में यदि न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है एंड और यह भी गिवन है कि न्यू पार्टनर अपना शेयर किस रेशो में ओल्ड पार्टनर से गेन करता है। तो सर क्या पढ़ा दिया आपने? सिंपल से सुन लो, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है और कह रखा है कि उस शेयर को उसने ओल्ड रेशो से किस रेशो में रिसीव किया है। सर कंफ्यूजन है? कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। लेट्स से कि Z 1/6 के लिए आया, x बाई से 1/6 को इक्वली प्राप्त कर सकता है, 2:3 में कर सकता है, 3:2 में कर सकता है, 7:5 में कर सकता है, या कोई भी रेशो गिवन है। तो क्या करेंगे? पहले मैं एग्जांपल लिख देता हूं इससे रिलेटेड। जैसे मान लो एग्जांपल Z एडमिटेड and he gain his share equally from X and Y। ठीक है, ये इक्वली कह दे, इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, 1:2 फ्रॉम एक्स एंड वाई, 2:1, कोई भी रेशो, कहने का मतलब 3:2, 5:7 एक्सेट्रा, कोई भी रेशो गिवन है जिसमें वो अपना शेयर रिसीव करेगा। तो क्या करेंगे? समझ लो, जेड आया, जेड एडमिटेड हुआ, ठीक है, और वो अपना शेयर जेड एडमिटेड कितने के लिए हुआ? थोड़ा सा यहां पे देख लो, 416 मान लो, 416 के लिए आया और वो अपना शेयर एक्स और वाई से बराबर भी ले सकता है, कोई भी रेशो में गिवन है, लेकिन फॉर्मूला सेम ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है सर, कैसे करेंगे? इस केस में सबसे पहले मैं सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालूंगा। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग शेयर, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखवाया था, ये मिटा देता हूं मैं। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग शेयर कैसे कैलकुलेट करूंगा ये भी देख लो। न्यू पार्टनर के शेयर को गिवन रेशो में बांटकर, न्यू पार्टनर के शेयर को जिस रेशो में रिसीव करता है, गेन करता है, रिसीव करता है,
उस रेशो में बांट देंगे। सर वंस मोर, ठीक है, वंस मोर। मान लो कि z 1/6 के लिए आया था और x y से इक्वली रिसीव किया था, तो 1/6 को 1:2 में बांट दूंगा, तो मान लो y से x सेक्रीफाइस करेगा 1/6 का 1/2 और z y करेगा 1/6 का 1/2। यदि ये रेशो इक्वली के अलावा कोई और रहता, मान लो 2:3 रहता, तो यहां कर देता 2/5। सिंपल सी बात है बेटा, जो रेशो गिवन है, जिस रेशो में वो अपना शेयर प्राप्त करता है, उस शेयर में बांट के सबसे पहले मैं सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल लूंगा। दोबारा न्यू पार्टनर के शेयर को जिस रेशो में रिसीव करता है उस रेशो में बांट देंगे। यहां पे जो भी रेशो गिवन रहेगा ना, उसमें बांट देंगे और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा सर? बहुत आसान नालाइक्स। न्यू रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो या सेक्रीफाइसिंग शेयर, या ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर, कुछ भी कह दो। ये भी कह सकते हो ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। समझने में दिक्कत हो तो आप इसको कह सकते हो ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। जितना मेरे पास पहले था उसमें से मैंने जितना सेक्रीफाइस कर दिया है, सरेंडर कर दिया है, बेव ऑफ कर दिया है। ये नाम ध्यान रखना, सेक्रीफाइस का मतलब भी त्यागना, सरेंडर का भी मतलब त्यागना, बेव ऑफ का मतलब भी त्यागना, छोड़ देना। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट पे क्वेश्चन करवा देता हूं, एक इलस्ट्रेशन नंबर 2 करा देता हूं बेटा, फिर मैं आगे चलूंगा। इसको मैं लिखा ही छोड़ देता हूं, मेरे पास बोर्ड अभी अवेलेबल है नीचे तक, वहां मैं यूज कर लूंगा, इलस्ट्रेशन से लिंक दे दूंगा, फिर आगे चलूंगा। सर केस कौन ध्यान रखेगा? ऑफ कोर्स आपको रखना पड़ेगा बेटा, थोड़ी बहुत बातें ध्यान मैं पढ़ता हूं और आप लोग देखना। सीबीएसई 2016 में आया है, बहुत ही आसान रहा होगा यदि सीबीएसई में आया है तो। A, B and C were partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:1। यहां तक की बात मैं आपको पहले समझा देता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में A, B and C 3 पार्टनर है। A, B, C 3 पार्टनर, इनका रेशो है 3:2:1। ये ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो। ओके सर, इसमें कौन बड़ी बात थी? कोई नहीं, आगे चलते हैं। दे एडमिटेड डी फॉर 1/8। बेटा इसने डी को एडमिट किया, जितने के लिए एडमिट किया मैं यहां पे लिख दूंगा, ये बात ध्यान रखना। अब उसके आगे दिया हुआ है, देखो अब यहां तक बात क्लियर है। यदि न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है तो न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है। आगे पढ़ते हैं। विच ही एक्वायर्ड 1/16 फ्रॉम बी। अच्छा, ये मैंने सेकेंड का बी करा दिया, मुझे पहले सेकेंड का ए कराना था, सेकेंड का ए पोर्शन कराना था। ए पढ़ता हूं। राम एंड श्याम आर पार्टनर। राम एंड श्याम 2 पार्टनर है। राम एंड श्याम 2 पार्टनर है, उनका रेशो है 7:5। इसको मैं लिख सकता हूं 7/12 और 5/12। दे एडमिटेड गोपी, उन्होंने गोपी को एडमिट किया, ठीक है, एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 के लिए किया बेटा। कितने के लिए किया? 1/6 के लिए। विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम। इस शेयर को उसने राम और श्याम से, किससे? राम और श्याम से इक्वली 1:1 रेशो में प्राप्त किया। अब ऊपर के लाइन से मिलाओ। न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है,
यह भी गिवन है कि न्यू पार्टनर्स अपना शेयर किस रेशो में ओल्ड पार्टनर से गेन करता है। यह भी गिवन है कि राम और श्याम से गेन करता है, इक्वली गेन करता है। रिसीव करना या गेन करना एक ही बात है बेटा। एक्वायर करना, रिसीव करना, ये इंग्लिश आप लिख लेना। एक्वायर, रिसीव, गेन, विच मीन्स लिया, उसने लिया। ठीक है सर, ये लाइन कंप्लीट हो गया। अब आप आ जाओ यहीं पे। पहले मैं कैलकुलेट करूंगा सेक्रीफाइसिंग रेशो या सेक्रीफाइसिंग शेयर। ठीक है जी, तो मैं लिखूंगा राम सेक्रीफाइस। राम सेक्रीफाइस कैसे निकालूंगा? गिवन है न्यू पार्टनर के शेयर को जिस रेशो में रिसीव करता है उस रेशो में बांट देंगे। तो इसने रिसीव करता है 1/6, किस रेशो में? इक्वली 1/2, तो इसका आ जाएगा 1/12। इसी तरह श्याम का, श्याम कितना सेक्रीफाइस कह लो या सरेंडर कह लो, एक बात है, 1/6 का 1/2, इसका भी 1/12। ये इक्वली के अलावा कोई और रेशो रहता तो भी मेथड सेम रहता। मान लो यार 3:2 रहता तो 3/5, 2/5। ठीक है बेटा, लॉजिक सेम रहेंगे, क्वेश्चन बहुत सारे हो जाएंगे। यहां तक मैं पहुंच गया, बांट दिया गया, बांट दिया। अब मैं न्यू रेशो निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं? न्यू रेशो। क्या लिखा मैंने? ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। ओल्ड रेशो में मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशो घटाना है। तो पहले राम की बात करो बेटा। रेशो में लिख देते थे रेशो और बटे में लिख देते तो शेयर। इतना अधिक कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं बता दूं, राम का शेयर है जी 7/12 और उसने सेक्रीफाइस किया है 1/12। ठीक बात है। श्याम का शेयर है 5/12, उसने सेक्रीफाइस किया है 1/12। जो नया आया है उसको एज इट इज लिख लिया करो बेटा। गोपी तो आया ही है तो जितने के लिए आया है उतना मैं लिख लूंगा। कितने के लिए? 1/6 के लिए। इनको सोल्व कर दो, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। 6 12 4 12 और 1/6 ऐसे लिख सकते हो आप। 6 12 is to 4 12 is to 1/6। एलसीएम में ले लूंगा 12। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा 6 4 2। इसको देखो, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था यदि तीनों किसी एक से कटेगा तो मैं काट भी दूंगा। ये 2 से कट सकता है, तीनों ही संख्या। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। आप इतना भी लिख दोगे तो गलत नहीं है, बट स्टिक नहीं है, बिल्कुल करेक्ट नहीं है। ये बिल्कुल करेक्ट है। 3 2 1 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 2 1। ओके, आगे चलूं अब नेक्स्ट पॉइंट पे या नहीं चलूं? सर दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा नीचे दिखा दो। ओके, ये देख लो बेटा, राम का लिख दिया मैंने 7 12 माइनस 112, श्याम का लिख दिया 5 12 माइनस 112, गोपी का एज इट इज जितना है तीनों का मैंने लिखने के बाद एलसीएम 12 ले लिया। 6 4 2 आ गया। 6 4 2 को मैं 2 से काट के 3 2 1 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? 3 2 1। आई होप सो अब क्लियर होगा। अब मैं पॉइंट नंबर सी पे आता हूं। पॉइंट नंबर सी में क्या हो सकता है? आपको लड्डू खिला सकता है। मतलब सर डायरेक्ट न्यू पार्टनर का शेयर गिवन रहेगा कि कितना कितना लिया है। जैसे मान लो जेड आया, जेड रिसीव 1/5 फ्रॉम एक्स, 1/6 फ्रॉम वाई। फ्रॉम मतलब डायरेक्ट गिवन है कि उसने कितना रिसीव किया है। तो इस केस में क्या करेंगे? पहले तो केस पकड़ लो। पॉइंट नंबर सी, यदि क्वेश्चन में यह गिवन है कि न्यू पार्टनर
अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से कितना कितना रिसीव करता है, कितना कितना रिसीव करता है। ठीक है सर, एग्जाम्पल दे देता हूं। जेड एडमिटेड ही रिसीव, इस बार मैं चलो लिख भी देता हूं, इसको गैन भी कह सकता है, ही गैन, ठीक है, या टेक भी कह सकता है, ही गैन या ही रिसीव 1/5 फ्रॉम एक्स एंड 2/5, ये फिफ्थ कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये अलग हो सकता है। 5th फ्रॉम बाई, बस आपको ये लाइन ध्यान रखना है, फ्रॉम गिवन है तो इसका मतलब ये है कि उसका डायरेक्ट कितना वो रिसीव करता है वो निकाल के दे रखा है। इसका मतलब x से 1/5 और y से 2/5, मतलब कितना कितना रिसीव करता है वो गिवन है। यदि क्वेश्चन में गिवन है कि न्यू पार्टनर अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से कितना कितना रिसीव करता है, तो क्या करूंगा मैं? गिवन कैसे रहेगा बेटा? एग्जाम्पल ये है, लिखा रहेगा जेड या कोई भी नाम, रिसीव हुआ, फ्रॉम लाइन को ध्यान रखना। किसको ध्यान रखना जी? फ्रॉम दिया है मतलब कितना कितना गिवन है। इस केस में मौज है, डायरेक्ट न्यू रेशो निकलेगा। क्या निकलेगा? न्यू रेशो। क्यों बेटा? इससे पहले केस में जितना ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करता था उसकी सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालता था और सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल के ओल्ड में से माइनस कर देता था। यहां पे डायरेक्ट गिवन है कि एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया है, बाई ने कितना सेक्रीफाइस किया है। सिंपल, जेड ने एक्स से लिया है और बाई से लिया है, मतलब एक्स ने जेड के लिए सेक्रीफाइस किया और बाई ने जेड के लिए सेक्रीफाइस किया है। तो सर क्वेश्चन हो जाएगा आसानी से। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा न्यू रेशो, डायरेक्ट निकाल लूंगा, न्यू रेशो इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। मैं बार बार कह रहा हूं, यदि फ्रॉम दिया हुआ है तो इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग शेयर गिवन है, डायरेक्ट आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है सर, अब तो समझ में आ ही जाएगा जब आपने इतना बता दिया तो। अब मैं क्वेश्चन करवा देता हूं 2 का बी। इसमें पार्टनर थे बेटा ए, बी एंड सी। पढ़ चुका था मैं क्वेश्चन, दोबारा से पढ़ देता हूं, आप लोग कह रहे हो तो। सेकंड का बी, A, B and C were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:1. Old ratio given है, old ratio given है 3:2:1. They admitted D, उन्होंने D को एडमिट किया 1/8 के लिए, 1/8 शेयर इन प्रॉफिट विच ही एक्वायर्ड। देखो क्या लिखा हुआ, 1/16 फ्रॉम बी एंड 1/16 फ्रॉम सी। फ्रॉम सी और फ्रॉम बी दे दिया, मतलब कितना कितना रिसीव करता है ये गिवन है। तो मैं डायरेक्ट निकाल दूंगा इस क्वेश्चन में न्यू रेशो। ठीक है जी, ये रिसीव करता है डी 1/16, आपको समझाने के लिए फ्रॉम ए, और कितना जी, और 1/16 ही बी से। ये डिफरेंस भी हो सकता था 1/16 फ्रॉम बी। ठीक है, ठीक है सर। अब तो मौज है, डायरेक्ट मैं क्या निकाल दूंगा? न्यू रेशो। कैसे निकाल दूंगा?
ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। डी ने ए से लिया, मतलब ए ने सेक्रीफाइस किया, तो ए बेटा पहले था 3/3, 2 5 और 1 6 माइनस 1/16। बी का पहले था 2 6 माइनस उसने किया 1/16। सॉरी, इसने बी से और सी से लिया है जी, ए से नहीं लिया है। किससे लिया है? बी और सी से लिया है, बी एंड सी से। तो इसमें से कुछ नहीं माइनस करूंगा, नील, इसने कुछ सेक्रीफाइस किया ही नहीं है। और सी ने किया है 1/6 माइनस 1/16। ठीक है, इसको सोल्व कर देता हूं मैं। इसका डायरेक्ट 3 6 आ जाएगा। एलसीएम बेटा 48 आ जाएगा। एलसीएम निकालना सिखा चुका हूं मैं। ठीक है, 6 48। ठीक है, 48 6 8 जा 8 गुना 2 16 माइनस 16 3 48 13/48 13/48। अच्छा जी, सी 48 6 8 जा और 3 जा, यह आ जाएगा 5/48। अब आप इतना ध्यान लगा सकते हो, लिख दो जी 3 6 = 1348 = 548 और डी आया ही 18 के लिए है। यदि 18 नहीं गिवन रहता तो कैसे निकालता? उसने बी से लिया 1/16 प्लस सी से लिया 1/16, एलसीएम 16 16 कम 16 16 कम 16 216 18 में निकाल सकता था। ठीक है जी, ये इन फ्यूचर यदि नहीं गिवन हो तो उसने जितना जितना लिया है उसको जोड़ दूंगा तो उसका गेनिंग शेयर निकल जाएगा। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें केवल दिया हो कि कितना कितना रिसीव किया है, ठीक है, तो मैं ऐसे जोड़ के भी निकाल सकता हूं। चलो सर, इतना तो हमें कॉमन सेंस है, नहीं है या है, कोई बात नहीं, मेरा कम बताना है। 48 6 8 जा 8 3 जा 24, ये तो 13 ही आ जाएगा, ये 5 ही आ जाएगा और 8 6 48। ऊपर पूरा पूरा जोड़ लो। यदि आपका सेम आया है तो आंसर सही है, 48 आ रहा है तो, नहीं तो गलत है। कुछ भी दिक्कत नहीं है। 3 केस में आज में बता दिया। मजे की बात यह है कि केवल और केवल एक पॉइंट और रह गया है, उसे मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। मुझे होमवर्क कितने तक चाहिए वो देख लो आप लोग, बता देता हूं, नहीं तो मैं घर फोन करना स्टार्ट करूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है जी, आप लोग को करना है मेरे बुक के अकॉर्डिंग कम से कम 7 क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम आए तो हमसे फोन करके पूछें। कॉन्सेप्ट इतना ही है, इससे अलग एक भी बात नहीं है। ठीक।